अध्याय 19 वर्तनी एवं वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियां। सम कॉमन एरर्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। पढ़िए और समझिए। शुद्ध एवं सुगठित भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है, किंतु विद्यार्थी प्रायः भाषा की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। वे उच्चारण, शब्दों की वर्तनी और वाक्य रचना में प्रायः अशुद्धियां करते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का कारण सामान्यतः असावधानी, जल्दबाजी, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान न होना और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होता है। इन अशुद्धियों को लगातार अभ्यास, शुद्ध भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान और मानक वर्तनी की जानकारी देकर दूर किया जा सकता है। वर्तनी शोधन, स्पेलिंग करेक्शन। वर्तनी के कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और इनके शुद्ध रूपों को समझिए। 1. मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। आधीन, अधीन। अनाधिकार, अनधिकार। व्यक्ति, व्यक्ति। आकाल, अकाल। अत्याधिक, अत्यधिक। क्योंकि, क्योंकि। लागान, लगान। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। मुनि, मुनि। दृष्टि, दृष्टि। कीर्ति, कीर्ति। हानि, हानि। दीप्ति, दीप्ति। उन्नति, उन्नति। गति, गति। साधु, साधु। अतिथि, अतिथि। समाधि, समाधि। दयालु, दयालु। गुरु, गुरु। कालिदास, कालिदास। नाराज, नाराज। आकाश, आकाश। आगामी, आगामी। सामाजिक, सामाजिक। पारिवारिक, पारिवारिक। आहार, आहार। परीक्षा, परीक्षा। श्रीमती, श्रीमती। बीमार, बीमार। निरोग, निरोग। पूज्य, पूज्य। शून्य, शून्य। दैनिक, दैनिक। अलौकिक, अलौकिक। कौशल, कौशल। फेंकना, फेंकना। धुआं, धुआं। पत्नी, पत्नी। सेना, सेना। सैनिक, सैनिक। ऐसा, ऐसा। त्योहार, त्योहार। पौधा, पौधा। रोशनी, रोशनी। 2. री संबंधी अशुद्धियां। ऋषि, ऋषि। हृदय, हृदय। पृथक, पृथक। मृग, मृग। श्रृंगार, श्रृंगार। अनुग्रहीत, अनुग्रहीत। 3. अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। दांत, दांत। जहां, जहां। कांच, कांच। गूंगा, गूंगा। कंस, कंस। वहां, वहां। पांचवां, पांचवां। चांद, चांद। अंक, आंख। 4. नासिक्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। दर्पण, दर्पण। गुण, गुण। चरण, चरण। पुण्य, पुण्य। तृण, तृण। प्राण, प्राण। रामायण, रामायण। किरण, किरण। गणेश, गणेश। गणना, गणना। रावण, रावण। टिप्पणी, टिप्पणी। 5. ड़ व ढ़ संबंधी अशुद्धियां। सीढ़ी, सीढ़ी। पढ़ाई, पढ़ाई। टेढ़ा, टेढ़ा। चढ़ाई, चढ़ाई। खिड़की, खिड़की। गाड़ी, गाड़ी। बढ़ना, बढ़ना। ढाबा, ढाबा। बुढ़िया, बुढ़िया। 6. ट व ठ संबंधी अशुद्धियां। क्लिष्ट, क्लिष्ट। भ्रष्ट, भ्रष्ट। घनिष्ठ, घनिष्ठ। अभीष्ट, अभीष्ट। पृष्ठ,
पृष्ठ, विशिष्ट, विशिष्ट, निष्ठा, निष्ठा, राष्ट्र, राष्ट्र, संतुष्ट, संतुष्ट। 7 श, श व स की अशुद्धियां। प्रशंसा, प्रशंसा, विश्वास, विश्वास, प्रसाद, प्रसाद, आशा, आशा, सुषमा, सुषमा, अभिशाप, अभिशाप, शब्दकोश, शब्दकोश, शक्ति, शक्ति, कष्ट, कष्ट, विशेषण, विशेषण, विषय, विषय, सुशोभित, सुशोभित। 8 ह संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, चिन्ह, चिन्ह, जिह्वा, जिह्वा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, मध्याह्नः, मध्याह्न, आह्लाद, आह्लाद, आह्वान, आह्वान। 9 र की अशुद्धियां। कार्यक्रम, कार्यक्रम, प्रार्थना, प्रार्थना, परमात्मा, परमात्मा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, सहस्त्र, सहस्त्र, पर्याय, पर्याय, पूर्व, पूर्व, कृम, क्रम, आदर्श, आदर्श। 10 अल्प प्राण व महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। बुड्ढा, बुढ़ा, गट्ठर, गट्ठर, गुच्छा, गुच्छा, गड्ढा, गड्ढा, पत्थर, पत्थर, चिट्ठी, चिट्ठी। 11 संधि संबंधी अशुद्धियां। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उपरोक्त, उपर्युक्त, सम्मान, सम्मान, सन्यासी, सन्यासी, प्रज्वलित, प्रज्वलित, सम्मेलन, सम्मेलन। 12 ग्रहित ध्वनियों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। जमीन, जमीन, डॉक्टर, डॉक्टर, बाल, बॉल, फर्ज, फर्ज, लिफाफा, लिफाफा, फारसी, फारसी। वाक्य शोधन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। उच्चारण एवं वर्तनी के साथ साथ विद्यार्थी प्रायः वाक्य लिखते समय पदक्रम, अन्वति, क्रिया, क्रिया विशेषण शब्दों की आवृत्ति संबंधी आदि अनेक अशुद्धियां भी करते हैं। नीचे वाक्य रचना की कुछ सामान्य अशुद्धियां एवं उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और इनके शुद्ध रूप को समझिए। 1 लिंग, वचन एवं कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएगा। पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएंगे। बाग में आम के अनेकों पेड़ थे। बाग में आम के अनेक पेड़ थे। हमारा देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। सरिता का पुत्र और पुत्री रुड़की गई हैं। सरिता का पुत्र और पुत्री रुड़की गए हैं। मेरा तो प्राण निकल गया। मेरे तो प्राण निकल गए। आपका सभी योजना व्यर्थ है। आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। मुझसे रोटी नहीं खाया जाता। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। केशव तुम्हारे से नहीं डरता। केशव तुमसे नहीं डरता। मयंक ने अपना काम करना है। मयंक को अपना काम करना है। इस कमरे का लंबाई अधिक है। इस कमरे की लंबाई अधिक है। मेले में हमारा बच्चा लोग खो गए। मेले में हमारे बच्चे खो गए। मैंने वहां जाना है। मुझे वहां जाना है। मंच पर नेताजी भाषण दे रहा है। नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं। माँ छत में कपड़े सुखा रही है। माँ छत पर कपड़े सुखा रही है। गेहूं का फसल पक गया है। गेहूं की फसल पक गई है। मोनिका के बाल लंबा और काला है। मोनिका के बाल लंबे और काले हैं। नीम का पेड़ की छाया ठंडी होती है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। आजकल चांदी बहुत महंगा हो गया है। आजकल चांदी बहुत महंगी हो गई है। हेमा को अपनी बेटी प्राण से भी प्यारी है। हेमा को अपनी बेटी प्राणों से भी प्यारी है। भेड़ के बालों से ऊन बनाए जाते हैं।
भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है। हमने कल कानपुर जाना है। हमें कल कानपुर जाना है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छत पर से नीचे मत झांको। छत से नीचे मत झांको। पत्र लिखने को उसने पेन मांगा। पत्र लिखने के लिए उसने पेन मांगा। पहाड़ों में हरी हरी घास उगी थी। पहाड़ों पर हरी हरी घास उगी थी। वह सब यहाँ आए थे। वे सब यहाँ आए थे। तुम तुम्हारे लिए क्या लाए हो? तुम अपने लिए क्या लाए हो? इस मूर्ति की सौंदर्य देखने लायक है। इस मूर्ति का सौंदर्य देखने लायक है। प्रयाग में 3 नदी मिलते हैं। प्रयाग में 3 नदियां मिलती हैं। उसको कपड़ा धोना नहीं आता। उसे कपड़े धोने नहीं आते। कोई लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। 2 विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह अवश्य ही मेरे घर आएगा। वह मेरे घर अवश्य आएगा। वहां चारों ओर बड़ा अंधेरा था। वहां चारों ओर घना अंधेरा था। मोतीलाल की बुद्धि बड़ी तेज है। मोतीलाल की बुद्धि बहुत तेज है। बाजार से ताजा सब्जियां ले आओ। बाजार से ताजी सब्जियां ले आओ। तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम सुंदरतम हो या तुम सबसे सुंदर हो। देश में सर्वस्व शांति है। देश में सर्वत्र शांति है। ये मोटा मोटा किताबें मैं नहीं पढ़ सकता। ये मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता। राजपथ पर रंग बिरंगे पंखुड़ियां बिखर गईं। राजपथ पर रंग बिरंगी पंखुड़ियां बिखर गईं। दीवार पर नहीं थूको। दीवार पर मत थूको। सारी मिठाइयां हाथ हाथ बिक गईं। सारी मिठाइयां हाथों हाथ बिक गईं। 3 क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन कर लिया है? आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आपका स्वास्थ्य कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? विनय विलाप करके रोने लगा। विनय विलाप करने लगा। आप माया के स्कूल चले जाओ। आप माया के स्कूल चले जाइए। 4 सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हमने ये काम पूरा करना है। हमें यह काम पूरा करना है। कौन ने यह पत्र लिखा है? यह पत्र किसने लिखा है? मुझको, तुमको और विकास को माँ ने बुलाया है। मुझे, तुम्हें और विकास को माँ ने बुलाया है। अपने को तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो घर में रहने लायक नहीं है। वह घर में रहने लायक नहीं है। 5 पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। प्लेट में फल रखकर बच्चे को खिलाओ। विनीता पक्की ईश्वर की भक्त है। विनीता ईश्वर की पक्की भक्तिन है। 1 फूलों की माला खरीद लाइए। फूलों की 1 माला खरीद लाइए। मुझे काटकर सेब खिलाओ। सेब काटकर मुझे खिलाओ। गरम गरम बच्चों को जलेबियां खिलाओ। बच्चों को गरम गरम जलेबियां खिलाओ। उसने 4 गेहूं की रोटियां खाईं। उसने गेहूं की 4 रोटियां खाईं। यहां ताजा भैंस का दूध मिलता है। यहां भैंस का ताजा दूध मिलता है। 6 शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे पास केवल मात्र 100 रुपए हैं। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। मीरा स्कूल से वापस लौट आई है। मीरा स्कूल से लौट आई है। गिरीश लिखना पढ़ना करने लगा है। गिरीश लिखने पढ़ने लगा है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान देखने योग्य हैं। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान हैं। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। सारे देश भर में समाचार फैल गया। देश भर में समाचार फैल गया। अपराधी को क्षमादान कर दिया गया। अपराधी को क्षमा कर दिया गया।
मैं प्रातः काल के समय सैर करने जाता हूँ। मैं प्रातः काल सैर करने जाता हूँ। क्या बेफिजूल की बातें करते हो? क्या फिजूल की बातें करते हो? मुझे केवल यही मोबाइल चाहिए। मुझे यही मोबाइल चाहिए। आओ दोहराएं। वर्तनी और वाक्य संरचना की अशुद्धियों के मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का सही ज्ञान न होना तथा क्षेत्रीयता का प्रभाव आदि है। व्याकरण के नियमों की जानकारी तथा मानक वर्तनी की जानकारी द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।